अतीक साहब भी साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे सुप्रीडेंट साहब को, वो हमको इजाज़त नहीं दिए। हम आज सुबह में निकलकर जेल को जाकर सुप्रीडेंट साहब से मिलना चाह रहे थे, उनसे पूछना चाहते हैं भाई हमको क्यों रोका जा रहा है। अतीक कुछ कहना चाहेंगे सबको लेकर के? हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। सर, आपने सवाल उठाए थे इनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं अतीक के। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनके क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? महागठबंधन में क्या स्टैंड है सर आपका? वो अलग बात है। पुलिस का मनोबल गिरेगा इससे? क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं रहा? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। दोस्तों, अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने अखिलेश यादव को देखा कि अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे को इनकाउंटर किया गया है, ठीक उसी तरह से इस तरह के कई मामलात हैं जो इनकाउंटर करनी चाहिए और उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, लेकिन अब तक उनके ऊपर इनकाउंटर नहीं हुआ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि किसान के ऊपर जिस तरह से गाड़ी चल गई थी, क्या उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और इसी तरीके से कई मामलात उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह है जिसको हत्या कर दिया गया और जिसको मार दिया गया, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, वहीं पर एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इस मामले को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाली कि क्या इस देश के अंदर कानून नहीं है? क्या इस देश के अंदर कोर्ट नहीं है? क्या इस देश के अंदर संविधान नहीं है? कहीं ना कहीं इस तरह के इनकाउंटर करके हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बात कही, असदुद्दीन अवैसी ने ये भी बात कही, क्या अतीक के बेटे असद को जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, ठीक उसी तरह से नासिर और जुनैद के हत्यारों को भी इसी तरह से इनकाउंटर किया जाएगा। एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात कही कि एक समुदाय के लोगों को देखकर कहीं न कहीं इनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और उनको इनकाउंटर करके मारा जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने यही सवालात उठाते हुए उन्होंने ये बात कही, क्या नासिर और जुनैद के हत्यारे को अब तक सज़ा मिला है? वो तो अभी तक बाहर दंदना रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों, आप क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट